क्या नाम हुआ आपका? ये मेरा नाम हिमांशु मिश्रा पड़ेगा। अभी आप ये विधानसभा में पहला वोटर हैं जी। और पहला वोटर हैं तो आपको जिज्ञासा भी होगा औरों को देख कर के हम भी वोट दें। तो पहला वोट जो आप देने जा रहे हैं, क्या इस पे आपका असर रहेगा? किस पे वोट दीजिएगा? क्या लग रहा है आपको इस पर? ये बहुत प्रसन्नता का विषय है कि मैं पहली बार वोट देने जा रहा हूँ। और ये मेरा पहला वोट देश के लिए होगा। ये मेरा पहला वोट जो है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए होगा, युवाओं के रोजगार के लिए होगा, ग्रामीण विकास के लिए होगा, स्वास्थ्य के लिए होगा, सड़क के लिए होगा और इस देश की सेवा करने वाली सरकार के लिए समर्पित होगा। इसमें हर पार्टियों के अंदर देखा जाता है कभी जात पे तो कभी धर्म के नाम पे वोट ले रहे हैं। इस पे क्या कहिएगा? ये सबसे जो मुख्य विषय है, देश का, राज्य का या समाज का विकास कभी जाति आधारित नहीं हो सकता है। तो जब विकास जो है जाति आधारित नहीं हो सकता है तो वोट जाति आधारित क्यों होगा? जो जात पात की राजनीति करेगा वो समझिए समाज को, देश को वो अंधकार की तरफ ले जाएगा। और आज की जो युवा युवा पीढ़ी है वो विकास को ध्यान में रखते हुए वोट करेगी, ना कि जात पात को रखते हुए। अभी जो मामला है, हर पार्टी जो है युवाओं के रोजगार, महिलाओं के भी रोजगार, क्या ये बिहार में रोजगार है? नहीं, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बिहार में सचमुच में रोजगार है तो ये चुनाव के समय में क्यों निकल के आ रहा है? ये चुनाव से पहले 5 साल के पीरियड में क्यों नहीं मिल पा रहा है? जो अगर क्या 5 साल के टेन्योर पे ही हमें जॉब मिलेगा? जब 5 साल, जब चुनाव का समय आएगा, जब 5 वर्ष पूरे होंगे, तब हमें दिखाया जाएगा, हमें प्रलोभन दी जाएगी कि आपको नौकरी, हर घर नौकरी, या ये नौकरी या वो नौकरी। हम 5 साल के बीच में भी तो हमें जॉब मिल सकता है। और बिहार में बेरोजगारी दर कितना ज़्यादा है खुद देखिए। यहाँ से लोग बाहर की तरफ पलायन कर रहे हैं। इतने सारे जगह खाली हैं, आप बताइए। मैं पर्सनली एक बगहा का बात करना चाहता हूँ। बगहा में धनहा के पास चले जाइए, वहाँ इतना सारा जमीन जो खाली पड़ा हुआ है, वहाँ हाइड्रो पावर प्लांट क्यों नहीं बैठाया जा रहा है? वहाँ जब हाइड्रो पावर प्लांट बैठेगा, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पन्न होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पे क्यों नहीं स्टेडियम का बनाया जा रहा है? हर एक चीज़ ले जाके राजगीर में डाल दिया जा रहा है। तो चंपारण इतना बड़ा जिला है, इतना बड़ा हमारे पास लैंड एरिया है, तो इसका विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे पास वाल्मीकि नगर है, उसको टूरिज्म के रूप में तो डेवलप किया जा रहा है, लेकिन क्या सिर्फ एक टूरिज्म डेवलप करने पे लोग यहाँ आएंगे? यहाँ आईआईटी होना चाहिए, यहाँ एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, यहाँ एक स्टेडियम होना चाहिए, एक प्रॉपर हाईवे होना चाहिए। तो वो सब चीज़ों की काफ़ी यहाँ पे वो है, कमी है। तो ये सब चीज़ जब होंगे, जब अच्छे से होंगे तो एक रोजगार, देखिए जब यातायात अच्छा होगा, गाड़ी अच्छे से आएंगी जाएंगे, लोगों का आना जाना आसान होगा, तो बाहरी इन्वेस्टर हमारे यहाँ आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और जब इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ खुद रोजगार उत्पन्न होगा। अभी जो है शराबबंदी लगभग 9 साल हो गया। क्या लगता है आपके नज़रिए से शराबबंदी है क्या? नहीं, शराबबंदी देखिए, नाम के लिए शराबबंदी है, डिलीवरी वगैरह सब कुछ नॉर्मल है, क्योंकि गांव में भी लोग पी के गिर रहे हैं सड़क पे, घटनाएं हो रही हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी जो ये नियम लाया गया, ये तो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब सराहनीय काम है। लेकिन जो इसके पीछे जो कानून बनाया गया, उसमें कहीं ना कहीं जो है कमी है। उसको अच्छे से सुधार करके उसको अच्छे से अच्छे पूर्ण रूप से लागू करना चाहिए। जो शराबबंदी गुजरात में है, तो वैसा एक कुछ नियम आना चाहिए कि बिहार में भी इम्प्लीमेंट हो। जैसे यूथ जो है अभी वो ड्राई कुछ नशा आ रहा है उसको कर रहे हैं, तो जैसे गांजा का सेवन है, ये इस सब चीज़ का सेवन है, ये ज़्यादा बढ़ गया है। तो इससे क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन है उसमें जो सेरोटोनिन है और डोपामिन जो है वो रिलीज होना बंद हो जाता है, और बहुत कम एज में लोग अपना मेमोरी लॉस कर देता है। तो सरकार को इस पे एक अच्छे से विचार करना चाहिए और एक अच्छा कानून बना के लाना चाहिए, जिससे कि स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ख्याल रखा जा सके। अभी इस सरकार में शिक्षा की क्या हाल है? शिक्षा की बद से बदतर हालत है। देखिए, शिक्षकों का संख्या बढ़ जाना कभी शिक्षा बेहतर होने का वो निर्णय नहीं हो सकता है। आप स्कूल में शिक्षक बढ़ा दीजिए तो इससे ये नहीं कि पढ़ाई शुरू हो गया, बहुत अच्छा पढ़ाई चल रहा है। आप देखिए कि शिक्षा का जो रेशियो है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमारा सबसे निचले स्तर पे है। हम अब धीरे धीरे राइज कर रहे हैं। हमारा जो इंस्टीट्यूशनल जो डेवलपमेंट होना चाहिए, जो एक कोर्स होना चाहिए, जो स्किल कोर्स होना चाहिए, और एक अच्छा एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी होना चाहिए जो बिहार में शिक्षा पे अच्छे से ध्यान रखे और अच्छे से इस पे काम करे। अभी जो है जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपया दिया जा रहा है रोजगार के लिए। ये जो 10 हज़ार रुपया दे रहा है आपके नज़र में कैसा है? नहीं, ये तो कार्य बहुत अच्छा है। एक आर्थिक सहायता बहुत ज़रूरी है गांव में रोजगार के लिए, लेकिन वो पैसा सही डायरेक्शन में खर्चा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है,
बहुत सारा ऐसे केसेस हम देखने को मिल रहा है कि वो लोग पर्सनली अपने खुद पे खर्चा कर रहे हैं। जो चीज़ रोजगार के लिए है उसको रोजगार पे अगर खर्चा हो तो ये काफ़ी अच्छा मुहिम है सरकार द्वारा, लेकिन ये चुनाव से पहले भी लाया जा सकता था। काफ़ी लेट किया गया इसको लाने में। अभी बहुत ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग जागरूक नहीं है, मतदाता के बारे में, अपने मत के बारे में नहीं समझ पाते हैं, जो अपने जात धर्म के नाम पे कुछ नेता हैं बहकावे में आके वोट देते हैं, वैसे लोगों के लिए क्या संदेश दीजिएगा? देखिए, उसके लिए तो जो हमारा हमारा इलेक्शन कमीशन है, वो एक प्रॉपर एक प्रोग्राम रन करा रहा है, और उसके लिए उन्होंने कुछ लोगों को नॉमिनेट भी कर रखा है बिहार में, कि जो लोग इस पे लोग को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ, आपका वोट का क्या वैल्यू, आप किसी के बहकावे में ना आए, आप किसी भी जनप्रतिनिधि से पैसा लेके वोट ना करें, आप अपनी ग्रामीण समस्याओं के लिए वोट करें, विकास के लिए वोट करें, सड़क के लिए, स्वास्थ्य के लिए करें। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन प्रॉपर एक प्रोग्राम रन करा रहा है, ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर में भी पब्लिश हो रहे हैं, कई सारे चीज़ें हैं, तो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से आ रहा है। तो ये इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा एक रोल अभी प्ले कर रहा है, जिससे कि जो वोट है जिसका गलत इस्तेमाल पहले होता था, अब वो नहीं होगा। यानी कि आपका जो वोट होगा वो विकास पे होगा। हाँ, विकास पे होगा, और देश के लिए होगा, और नारियों के सम्मान के लिए होगा, युवाओं के रोजगार के लिए होगा, सड़क के लिए होगा, स्वास्थ्य के लिए होगा, और अच्छी और उच्च स्तर की शिक्षा के लिए होगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।